हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके ऑलरेडी फर्स्ट 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो असर्शन की स्टेटमेंट है, अ नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल ऑफ हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड री इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल परस्यूट्स। जो हॉट डेजर्ट रीजन के लोग हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड नहीं होते, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। क्योंकि जो हॉट डेजर्ट रीजन के लोग हैं ना, ये क्या होता है, यहाँ वहाँ पे जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री का हो गया, तो वही कामों में ये बिजी रहते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए वहीं पे ये जो काम अपने चलते आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं। राइट, रीजन क्या दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, दोज रीजन्स आर वेरी पुअरली इंडोर्ड विद मिनरल्स एंड और एनर्जी रिसोर्सेज। अब ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं होंगे। डेजर्ट रीजन में भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको यूज कर सकते हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी होते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मिनरल्स नहीं होते। तो जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, consider the following countries, the correct sequence of these countries in descending order of their population। population के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज करना है। अब इन चारों कंट्रीज में से हम इन चार कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री की बात नहीं हो रही। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है, तो वो है ब्राजील। ब्राजील की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर किसका आता है, सेकंड नंबर पे फिर आता है इंडोनेशिया। राइट, देन थर्ड नंबर आता है बांग्लादेश का एंड फोर्थ आता है जापान का। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 2, 3, 1 एंड 4। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स स्टेट्स दैट। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्या बोलती है पॉपुलेशन डायनेमिक्स से जो रिलेटेड है। मार्क्सिस्ट का क्या बोलना है कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं और सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं। क्योंकि मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लेबर फोर्स भी बढ़ती है, लेबर फोर्स बढ़ेगी तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे और सोशल बेनिफिट्स भी होंगे। राइट, तो मार्क्सिस्ट philosophy of population dynamics states that economics and social benefits can only be enhanced by increase in labor force। population बढ़ेगी, labor force बढ़ेगी, तो ultimately इसके economic and social benefits भी होंगे। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। एक है माल्थुस। माल्थुस क्या बोलता है, माल्थुस की थ्योरी बोलती है कि जो नेचर है ना वो अपने आप सरप्लस पॉपुलेशन को कम कर देती है। कोई वॉर लग जाए या कोई बीमारी लग जाए या फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गए या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो अपने आप कंट्रोल में हो जाती है, अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी। ठीक है, मार्क्सिस्ट की थ्योरी क्या बोलती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, लेबर फोर्स इंक्रीज होएगी तो उसके इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स दोनों होते हैं। बट माल्थुस क्या बोलता है कि पॉपुलेशन को नेचर खुद कंट्रोल करती है। राइट, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्कीम ऑफ कल्चरल रेलम। कल्चरल रेलम की जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्कीम थी वो किसने दी थी, वो दी थी ब्रुक एंड वेब ने। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ एशिया इज ड्यू टू। अब देखो एशिया में ज्यादातर जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वो कहाँ पे है, एशिया में ही है। इंडिया चाइना की बात कर लो, वैसे भी कॉन्टिनेंट्स की बात करो तो एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है एशिया में। राइट, क्यों है एशिया में ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है। फर्स्ट रीजन देखें अगर हम, तो अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा हो जाएंगे तो उससे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इन्होंने रीजन दे रखा है ये रॉन्ग है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकेंड, इनएडिक्वेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब एशिया में क्या है, एशिया में इतना ज्यादा ना तो एग्रीकल्चर डेवलप्ड है ना ही इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है ऐसी बात नहीं है, बट इतनी ज्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एशिया में नहीं है। एशिया की जो ज्यादातर कंट्रीज है वो
अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप्ड बहुत कम है कंट्रीज एशिया में, राइट। तो एग्रीकल्चर का भी जो काम हो रहा है ज्यादातर क्या है, वो प्रिमिटिव तरीके से हो रहा है, कोई नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई। हाँ, कुछ कंट्रीज में हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर कंट्रीज है वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी पुराने तरीके से ही वही यूज होता है, प्रिमिटिव तरीके से, राइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखो जो प्रिमिटिव तरीका चलता आ रहा है उस हिसाब से क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके हिसाब से क्या है कि जितने ज्यादा घर के बच्चे होंगे उतनी हमारी लेबर फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रिमिटिव तरीके से हो रहा है, कोई मॉडर्न मेथड्स यूज ज्यादातर कंट्रीज वहां पे नहीं कर रही। इंडिया की बात कर लो, इंडिया के कुछ पार्ट्स तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर इंडिया के जो स्टेट्स है वहां पे एग्रीकल्चर अभी भी पुराने तरीके से ही यूज होता है, पुराने तरीके से ही किया जाता है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंडिया में भी डेवलप नहीं हुई है। हाँ, कुछ स्टेट्स में हुई है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में अभी नहीं आई है। पाकिस्तान की बात कर लो, अफगानिस्तान की, कजाकिस्तान की, तो ये वाली जो कंट्रीज है इसके आसपास की, मंगोलिया हो गया, तो ये वाली कंट्रीज अभी भी पुराने तरीके से ही अपना काम कर रही है, राइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, इमोबिलिटी ऑफ द पीपल। अब पीपल की मोबिलिटी इतनी ज्यादा एशिया में, इन माइग्रेशन बहुत कम होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होती। द कॉन्टिनेंट बीइंग द ओरिजिनल होम ऑफ मैनकाइंड, तो ये भी कोई रीजन नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा 2 अलोन इज करेक्ट, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है इंडोनेशियंस ऑस्ट्रेलॉइड। इंडोनेशिया में ज्यादातर ऑस्ट्रेलॉइड रेस के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है ऑस्ट्रेलॉइड, बट इंडोनेशिया में भी ऑस्ट्रेलॉइड रेस के लोग रहते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में कॉक्सॉइड के है, नॉर्थ अफ्रीका का कुछ एशिया के पार्ट्स हो गए, वहां पे क्या है, कॉक्सॉइड रेस के लोग रहते हैं। थर्ड है वेस्ट यूरोपियन मोंगोलाइड। वेस्ट यूरोपिया में मोंगोलाइड जो रेस के लोग हैं नहीं रहते, मोंगोलाइड रेस के लोग कहाँ पे है, एशिया में ही है, मंगोलिया और उसके आसपास के एरियाज में, वहीं पे है मोंगोलाइड रेस, वेस्ट यूरोप में मोंगोलाइड रेस नहीं है। साउथ अमेरिका नीग्रोइड, अब देखो नीग्रोइड जो रेस है वो साउथ अमेरिका में नहीं है, वो कहाँ पे है, नीग्रोइड रेस के लोग अफ्रीका में रहते हैं ज्यादातर, राइट। तो थर्ड और फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 4। अब यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने रॉन्ग दे रखे हैं, तो 3 एंड 4 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट, बट ऑप्शन में इन्होंने ये करेक्ट वाले दिए हुए हैं 1 2, बट नॉट करेक्ट देखोगे तो कोई भी 3 एंड 4 वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट, द मंगोल कल्चर अर्थ वॉज ओरिजिनली सिचुएटेड इन। मंगोल जो है, मंगोल रेस के लोग कहाँ पे रहते हैं, मंगोलिया में रहते हैं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड बर्थ रेट टेंड टू वेरी टुगेदर। वेरी आएगा यहाँ पे, वेरी नहीं आएगा, वेरी टुगेदर, विच सुजेस्ट दैट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि कितने इन्फेंट्स की डेथ हो रही है पर 1000 बर्थ्स। बर्थ रेट क्या होता है कि कितना बर्थ हो रहा है पर 1000 पीपल्स, ठीक है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं पर 1000 पीपल्स, तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड बर्थ रेट। अब ये क्या सुजेस्ट करता है, जब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट दोनों वेरी करते हैं तो उससे क्या है, जब एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन वन लेट्स टू इंक्रीज इन अदर्स, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। Next, consider the following statements. The distribution of population in the southern continent is peripheral. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब जरूरी नहीं है कि जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स है वहां पे जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है पेरिफेरल ही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, तो जो ज्यादातर लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पेरिफेरी में ही रहते हैं। लेकिन बाकी के कॉन्टिनेंट्स की बात करें, एशिया की जो सदर्न कंट्रीज है या अफ्रीका की हो गई, साउथ अमेरिका की होगी, तो वहाँ पे पेरिफेरी में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में भी लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे लोग पेरिफेरी में नहीं रहते, वहाँ इंटीरियर में भी रहते हैं। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की एक्सेप्शन हम मान सकते हैं, बट सारे कॉन्टिनेंट्स में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है।
सेकंड, अमंग द कॉन्टिनेंट्स यूरोप हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट राइट है, यूरोप की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी यूरोप की ज्यादा है। डेंसिटी क्या होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। Third, the most densely populated region of the USA is its Californian coast. USA में कैलिफोर्निया वाली रीजन जो साइड है कैलिफोर्निया वाला, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल रीजन जनरली हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में डेंस फॉरेस्ट है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी राइट है। 2, 3, 4 जो है राइट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, assertion the Homo sapiens are generally divided into coccoid, mongoloid, negroid and australoid race। हाँ, ये जो coccoid, mongoloid, negroid race है, ये होमो सेपियंस की ही क्लासिफिकेशन है। होमो सेपियंस क्या है, एक ओवरऑल ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमंस को साइंटिफिक जो लैंग्वेज है, साइंटिफिकली साइंटिफिक नाम है ह्यूमन का होमो सेपियंस। आजकल होमो सेपियन सेपियन बोलते हैं। और होमो सेपियन के अंदर जो क्लासिफिकेशन आती है उसमें आ जाते हैं कॉक्सॉइड रेस, मंगोलॉइड रेस, नीग्रोइड रेस, ये सारी रेस होमो सेपियंस के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, टर्मिनल चार्जेस आर रिड्यूस्ड। ये वाला रीजन वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है बट इसका रीजन नहीं है, राइट। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, the first major group of migrants from United Kingdom to northeastern USA were the Pilgrim Fathers। अब जो पहले माइग्रेंट्स आए थे यूके में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए से यूनाइटेड किंगडम में जो पहले माइग्रेंट्स आए थे उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पिलग्रिम फादर्स। पिलग्रिम फादर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के लोग यूनाइटेड किंगडम में आए थे तो उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में रोमन कैथोलिक्स का बोलबाला था, रोमन कैथोलिक्स वहां पे ज्यादा थे, इसीलिए इनको पिलग्रिम फादर्स बोला जाता है, राइट। रीजन क्या है, रोमन कैथोलिक्स वर अलाउड टू प्रैक्टिस द रिलीजन फुली इन यूके एट दैट टाइम। क्योंकि ये रोमन कैथोलिक के लोग थे, अब रोमन कैथोलिक के वहां के रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते थे, तो इसीलिए इनको पिलग्रिम फादर्स बोला जाता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। तो दोनों राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements as per the optimum theory of population per capita income will increase with population growth in underpopulated areas। optimum theory of population ये थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज है ना, तो वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है। अभी देखो ये थ्योरी है, अब थ्योरी में जो लिखा है वो सच है तो सच है, एक्चुअल में सच हो झूठ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब थ्योरी में इन्होंने ये बात लिखी है तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। सेकेंड क्या है, अकॉर्डिंग टू मालथूस पॉपुलेशन डबल्स वंस इन एवरी 20 ईयर्स। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। मालथूस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो एवरी 25 ईयर्स के बाद डबल होती है, 20 ईयर्स के बाद डबल नहीं होती। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड, celibacy, self control and late marriages are the preventive checks postulated by Malthus। थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है, मालथूस की जो दे रखी है थ्योरी इन्होंने। फोर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू मालथूस वॉर, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स आर सम ऑफ द पॉजिटिव चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी राइट है। पहले भी मैंने बताया था कि जो मालथूस की थ्योरी है वो क्या कहती है कि पॉपुलेशन नेचुरली कंट्रोल होती है, नेचर पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाएगी, कोई वॉर लग जाएगी, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, तो उसकी वजह से अपने आप जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्रोल होती है। तो 1, 3 एंड 4 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कैंथोड्रंस इज द टर्म ऑफ स्किन अप्लाइड टू। कैंथोड्रन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डार्क कलर्ड स्किन। डार्क कलर्ड स्किन किसकी होती है, नीग्रोइड रेस की होती है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। Next, which one of the following represents the correct sequence of descending order of population size of the 4 given mega cities of the world? 4 cities दे रखी है, तो वहां की population को हमने descending order में अरेंज करना है, उन cities को अरेंज करना है, population को नहीं, cities को population के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है descending order में।
तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मैक्सिको सिटी की, फिर आ जाता है टोक्यो, देन आता है नंबर मुंबई का, और फिर लास्ट में आता है न्यूयॉर्क का। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स रेशियो। प्राइमरी सेक्स रेशियो क्या होती है? सेक्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम पे जो सेक्स होता है चाइल्ड का उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स रेशियो। कंसेप्शन के टाइम की, ठीक है, कंसेप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम की बात हो रही है। सेकंड, सेकेंडरी सेक्स रेशियो में फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकेंडरी सेक्स रेशियो में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है क्या है, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्स रेशियो में। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड, टर्शरी सेक्स रेशियो। टर्शरी क्या होती है? कि बर्थ के कुछ टाइम बाद जो सेक्स रेशियो देखी जाती है कि कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, तो वो आती है टर्शरी सेक्स रेशियो में। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ क्या है? इम्बैलेंस्ड सेक्स रेशियो, सेक्स ऑफ वर्कर्स। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। इम्बैलेंस्ड सेक्स रेशियो का मतलब यह होता है कि मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, फीमेल की पॉपुलेशन कम है, उसको बोलते हैं इम्बैलेंस्ड सेक्स रेशियो, राइट। तो 1 2 3 इज अ राइट, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन मॉडल। माल्थुस का यहाँ पे मॉडल दे रखा है, पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज अर्थमेटिकली। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग आ जाती है। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन मॉडल, जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होती है, अर्थमेटिकली फूड रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। माल्थुस क्या बोल रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होती है और जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सेकंड क्या है? अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकंड क्या है? पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये भी माल्थुस की जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है राइट है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो अपने आप नेचुरली कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटिव चेक्स। थर्ड क्या है? द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स इज मॉरल रिस्ट्रेन। थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ क्या है? पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज इज टू बी एम्फेसाइज्ड, इस पे भी एम्फेसाइज किया जाता है, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। 2 3 4 आ जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट, सिंस 1970 द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन वेस्ट अफ्रीका हैज लेड टू। 1970 से लेकर अर्बनाइजेशन का ट्रेंड क्या रहा है वेस्ट अफ्रीका में? तो वेस्ट अफ्रीका में शैंटी टाउन्स की ग्रोथ हुई है सिटीज के आसपास अर्बन 1970s के बाद। जो कोई मेजर सिटी है, सिटी के आसपास छोटे छोटे टाउन बन गए हैं, छोटे छोटे, कोई पुअर टाउन से, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई उनकी, तो छोटे छोटे टाउन सिटीज के आसपास वहां पे बन रहे हैं वेस्ट अफ्रीका में, राइट। फिर नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि एवरेज लोग कितने साल तक जी रहे हैं, कि कितने साल, जैसे 80 ईयर्स होता है, 90 ईयर्स, कहीं पे 70 ईयर्स होता है। जैसे इंडिया में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स की है, कि इंडिया में जो ज्यादातर लोग हैं वो 70 साल तक जीते हैं, ठीक है, एवरेज होता है, एवरेज यहाँ पे आता है। अब क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 90 ईयर्स तक भी जिंदा रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पहले भी मर जाते हैं, तो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 70 ईयर्स इंडिया की, राइट। तो अब हमने यहाँ पे कंट्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 4 कंट्रीज में हम बता रहे हैं, कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं बता रहे, 4 कंट्रीज जो एशिया की हमें दे रखी है, तो इन्हीं कंट्रीज को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है श्रीलंका की, फिर आता है चाइना, और फिर आता है पाकिस्तान, और लास्ट में नंबर आता है इंडिया का। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड किस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है जापान। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, 84 ईयर है, 84 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो 84 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सेकंड नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 83 ईयर्स, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं असर्शन स्टेटमेंट, असर्शन रीजन। असर्शन की स्टेटमेंट क्या है? द डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समटाइम्स रेफर टू एज द survival of the fittest, explains the origin of many species as a normal process of descent from parent forms.
डार्विनियन थ्योरी क्या है नेचुरल सिलेक्शन की? डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो क्या बोलती है कि हम जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने जिस बॉडी पार्ट को ज्यादा यूज करता है तो नेचुरली वो बॉडी पार्ट वैसे का वैसे ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिराफ का दिया हुआ है कि जैसे जिराफ है, जिराफ क्या करता है, पेड़ों के ऊपर से पेड़ों की पत्तियां खाता है, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो नेचुरली जो जिराफ की नेक है ना वो नेचुरली जैसे आगे आगे जनरेशन मूव ऑन होती है तो वैसे वैसे जो जिराफ की जनरेशन है वो लंबी होती गई और जिराफ की जो नेक है वो अब लंबी है। ठीक है, ये नेचुरल थ्योरी है अकॉर्डिंग टू डार्विज्म, राइट। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। सेकेंड क्या है, द कंटेम्परेरी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ नेचुरल माइग्रेशन और डिस्पर्सल फ्रॉम ओरिजिनल सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। अब सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है बट असर्शन की करेक्ट रीजन नहीं है। क्योंकि फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे डार्विज्म की थ्योरी दे रखी है नेचुरल सिलेक्शन की, जिसमें क्या डार्विज्म ने बताया है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है वैसे ही सर्वाइव करता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी नेचुरली अडेप्टेशन हो जाती है, आगे जनरेशन में वैसे ही वो फिट हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। तो डार्विज्म की थ्योरी अलग है। नीचे वाला इन्होंने पैटर्न जो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का कि ओरिजिनल सेंटर ऑफ डेवलपमेंट से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी आगे माइग्रेशन होती रहती है। ऐसे नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जहां पे वो पैदा हुआ है, जहां पे उसका बर्थ हुआ है वो सारी जिंदगी वही रहेगा, उसकी माइग्रेशन भी वो हो जाती है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म की माइग्रेशन होती है, कुछ की नहीं होती है। ह्यूमंस की बात कर लो, अब देखो कुछ ह्यूमन है वो माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, कुछ नहीं करते, वहीं पे उसी जगह में जहां पे वो ओरिजिनेट हुए वहीं पे रहते हैं। तो अब ये नेचुरली माइग्रेशन होती है, कई जगह पे नहीं होती, तो ये नेचुरल माइग्रेशन होती है, राइट। तो रीजन वाली स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली ट्रू है, असर्शन वाली स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली ट्रू है। तो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, consider the following statements. Demographic transition is a general model. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मॉडल में क्या बताया हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट। सेकेंड क्या है, विच हैज बीन डेवलप्ड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू डेवलप्ड कंट्रीज विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिवर्सल। हाँ, थर्ड वाली स्टेटमेंट राइट, सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। अब जरूरी नहीं है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मॉडल है ना ये डेवलप्ड कंट्रीज के रेफरेंस से नहीं बनाया गया, ये ओवरऑल रेफरेंस से बनाया गया है, इसका सारे कंट्रीज से इसका रेफरेंस लिया गया है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट वाली राइट है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों का लेवल चेक किया जाता है कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। इसके अलावा अब यूनिवर्सली जो हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मॉडल है, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ क्या है, विच सजेस्ट द हाईली स्टाइलाइज्ड फेजेस इन प्रोसेस। अब इसकी अलग अलग फेजेस है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है ना इसकी अलग अलग फेजेस है, फेज 1 2 3, तो इस तरह से इसको फेजेस में एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है। तो 1 3 4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, राइट। सो दिस इज अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।